ऑलराइट, सो तुम्हारा नया ऑडियो सेशन में स्वागत है। सो मेरे को लोग अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई, क्या हमको रोक रहा है सक्सेस पाने से? तो इसका स्ट्रेट रीजन मैं अगर बताऊं तो तुम्हारा फियर ऑफ फेलियर तुम्हें रोक रहा है। हर बार तुम कोई जब नया बिजनेस या फिर कुछ भी इनोवेटिव चीजें लाने का ट्राई करते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन भेजा नहीं है, या फिर कंटेंट क्रिएशन के गेम में आना चाहते हो, या फिर कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, बट तुम कर नहीं पाते हो और इसके लिए तुम हज़ारों रीज़न्स निकाल लेते हो। जो भी है, तुम्हें पता है एक्शन लेना ज़रूरी है, बट फिर भी तुम लेते नहीं। तुम्हें एक्शन लेना आता है, ये नहीं कि तुमको नहीं आता है, तुमको पता है कि मेरे को कैसे लेना है, क्या करना है, बट तुम लेते नहीं। इसका मेन रीज़न है कि तुम डर जाते हो। तुम्हें फ़ियर ऑफ फेलियर का डर रहता है और मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी उसी पोज़ीशन से आया हुआ हूँ और अभी भी फेस करता हूँ, बट इसको ओवरकम करने का ट्राई भी करता हूँ। लेकिन बार-बार फेल होना मुझे एक चीज़ सिखाया है कि भाई, कि हम इसको अगर बदलना है तो हम अपने सोच को रिफ्रेम करना होगा। आज मैं फेलियर को लिमिट नहीं होने देता, मैं उसे फ्यूल बनाता हूँ। मतलब कि अगर मुझे लगता है कि कुछ भी है जो मेरे को रोक रहा है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ लेट इट कम, जो होगा देखा जाएगा। और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं सीखा हूँ और जो सीख रहा हूँ, ताकि तुम अपना फ़ियर ऑफ फेलियर भी इसी तरह से निकाल सको। सबसे पहले एक बड़ी बात, जो एक डार्क रियलिटी चेक है, तुम्हें फेलियर का डर नहीं होता, तुम्हें डर होता है उन लोगों से जो तुमको फेल होते हुए देखेंगे और वो जजमेंट अपने दिमाग में बनाएँगे। तुम्हें उस चीज़ का डर रहता है। और सही बताऊँ भाई, सच ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं पूरी टाइम। वो तुम्हारी फेलियर्स पे इतना ध्यान नहीं देते। तुम ही बस अपने अंदर एक क्या बोलते हो, असम्पशन बनाते रहते हो कि हाँ भाई, ये मेरे को जज कर रहे हैं, ये मेरे को देख रहे हैं, मेरे को इसके नज़र में फेल होते हुए बुरा लग रहा है। सही बताऊँ तो भाई, हर इंसान अपनी मूवी में, अपने में जीता है। अपनी मूवी का वो हीरो रहता है। वो अपनी पिक्चर में देता रहता है। वो बाकियों पे इतना ध्यान नहीं देता। उनकी दुनिया उनकी है, उनका स्टेज उनका है और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं। आज ऐसा होता है भाई, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर फिर भी तुमको ऐसा लगता है, तुमको एक बेस्ट मंत्र या प्रिंसिपल बोलता हूँ जो अपने दिमाग में गांठ बांध के याद रख लो। जो लोग मैटर करते हैं वो तुम्हें जज नहीं करेंगे और जो जज करते हैं वो मैटर ही नहीं करते। सो ये रिफरेन लो। यूजुअली लोग क्रिटिक बनने में ज्यादा ध्यान देते हैं। क्रिटिक इन द सेंस, जो दूसरों की कमियां निकालते हैं, है ना? बट एक्चुअल में क्या सही चीज है कि चीयर लीडर बनो, बाकी क्रिटिक। अभी तुम देखते हो ना, वैसे लाइक हाल भी चल रहा है मूवीज में, लाइक लोग इतना घुसे हुए हैं ना क्रिटिक बनने के चक्कर में, कि मूवी को वो मूवी के पॉइंट में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बस कमियां निकाल रहे हैं। अगर तुम क्रिटिक बन रहे हो ना भाई, एक असली क्रिटिक वो होता है जो दोनों चीजें बताए, बाकी सिर्फ कमियां ही निकाले जा रहे हैं। तो अभी छोड़ो वो सब, का टॉपिक पे आते हैं। तो चीयर लीडर बना। जो भी कोई बंदा कुछ ऐसा करता है जो उसके लिए लाइक मुश्किल था, स्केरी था, उसे प्रेस करो, उसका काम शेयर करो, उसको सपोर्ट करो। क्योंकि जितना तुम चीयर लीडर बनोगे, उतना तुम अपना वर्कआउट डालने के लिए इंस्पायर फील करोगे। मतलब सीधी सरल बात है भाई, तुम जितना दूसरों के लिए इनपुट डालोगे उतने तुम्हें आउटपुट गेन होगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो अ, पहले क्रिकेट में बहुत डेडिकेटेड था क्रिकेट के लिए। ठीक है? और क्रिकेट के साथ, बट वो इतना घुस गया था कि उसका 12th का पढ़ाई भी छूट रहा था। और ये आइडस पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ, तो ये पास आउट का कोई सीन नहीं था।
वो पढ़ ही नहीं पाता था, उसको टाइम ही नहीं मिलता था, वो बहुत इन्वेस्टेड था क्रिकेट खेलने में। फिर भी और वो अपने दिमाग में असम्पशन बना के रखा था कि भाई मैं शायद फेल हो जाऊँगा। मतलब कि फिर जब रिज़ल्ट आया, एक्चुअल में वो पास था। अब कैसे हुआ वो नहीं पता, बट इससे उनको ये सीख मिल रहा है कि भाई वो जो अ, सब मिसकंसेप्शन बना के रखा था ना कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पास नहीं हो रहा हूँ, उसको उसकी इनपुट ने तोड़ा है। देखो, तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता। तुमको क्या तुम्हारा फल का परिणाम मिलेगा किसी को नहीं पता। गीता ने भी बोला गया है, कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो। सो तुम्हें अपने इनपुट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतना लेवल का अपना इनपुट दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये सही है, ठीक है? और फिर इसी पे अपना तुम देखो। सो देखो कि तुम वही चीज़ जज करते हो जिसका जजमेंट तुम्हें डराता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सच ये है कि सबको फेलियर का डर रहता है, सबको जजमेंट का डर है। तुम्हें सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान देना है। और फेलियर के बारे में एक बड़ी बात समझानी है, विनर्स हमेशा लूज़र से ज़्यादा फेल होते हैं। हम सोचते हैं ना कि लूज़र्स ही फेल होते हैं। यूजुअली जो एक्चुअल विनर्स होते हैं, जो एक्चुअली सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं, वो ज़्यादा फेल होते हैं कंपेयर टू द लूज़र हू हैज़ नॉट डन अ शिट एट ऑल इन हिज़ लाइफ। ही हैज़ नॉट मूव्ड अ इंच। मैं जब भी अपनी लाइफ को लाइक देखता हूँ पीछे मुड़कर और अपनी करंट जर्नी पे भी जब भी लाइक थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि भाई मैं एक्चुअल में फेलियर तब हूँ जब मैं कोई एक्शन ना ली। अगर मैंने कोई एक्शन लिया है, मैं कोई काम पे अड़ा हुआ हूँ, तो भाई मैं एक्चुअल में वो फेलियर नहीं है। ये मेरी बस परीक्षा है। ये जस्ट एक गॉड कह सकते हैं कि परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। और वहाँ पे तुम्हें ये फ़ियर ऑफ फेलियर का जो असम्पशन है, वो दिमाग से निकालना है। और ये सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे लाइक टॉप क्लास लोग रहे हैं, मिलियनियर्स, एथलीट्स, वो सब फेल हुए हैं। कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में वो फेल हुए। उनके पास एक फेल कंपनी थी, उनका बिज़नेस फेल हुआ, उनकी परफ़ॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं थी, प फेल्ड हुए, कितने सारे मैचेस हारे हैं, कितने सारे फ्लॉप फ़िल्में बनाए हैं, कितने सारी बेकार एक्टिंग की है, बट स्टिल वो इसी प्रोसेस में अड़े रहे। तो उन्हें सक्सेस को सीखने का और पाने का भी मौका मिला। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्ट डिज़नी, हेनरी फोर्ड कितने बार बैंकरप्ट रहे, फुल ऑन फाइनेंशियल बैंकरप्ट, और फिर उन्होंने अपना बड़ा सक्सेस बैंक बनाया। ये एक्चुअली नॉर्मल है। सही कहा जाए तो मैं भी कितनी बार अभी ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए मतलब कि स्टैमर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग ऑन, है ना? क्योंकि मुझे इस बात का दुःख नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोलता हूँ कि स्टैमर कर रहा हूँ या फिर मेरी ऑडियो अच्छे से नहीं आएगी। मेरे को मेरा मैसेज क्लियरली जो डिलीवर होना चाहिए तुम लोगों को, वो पहुँच रहा है कि नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? लाइफ एक गेम की तरह है, तुम कभी हारते हो, तो कभी जीतते हो। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट है कि तुम खेलना जारी रखते हो। अगर तुम खेलना छोड़ देते हो, तो दैट्स द गेम ओवर, वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, करता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई विनिंग पॉइंट मिलती है ना, फिर मैं देखता हूँ कि लोग मेरे को उस चीज़ के लिए तारीफ़ करते हैं। दे डोंट सी फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम, मेरे फेलियर्स को नहीं देखते। सो इससे तुम जैसे ही जीतते जाते हो, लोग सारे फेलियर्स भूल जाते हैं।
लोग ज्यादातर तुम्हारे सक्सेस स्टोरीज पे ध्यान देते हैं, वो तुम्हारे फेलियर स्टोरीज पे या फिर तुम्हारे किस्सों पे इतना ध्यान नहीं देते। उनको वो तुम्हारे सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे की जो फेलियर है उससे गिर के उठना इतना नहीं देखते हैं। और यही सच है, फेलियर एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तुम फेलियर से बच के उसका टॉलरेंस बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे जिम अवॉइड करके तुम मसल बिल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपोजर से और अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के ही फेलियर को हैंडल करना सीख सकते हो। ठीक है? तो जब भी कोई तुम नया बिजनेस के स्टार्ट में अज्यूम करते हो कि ये मेरा बिजनेस वर्कआउट नहीं करेगा या फिर मेरा जो काम है ये इतना अच्छा नहीं होगा, लोगों को पसंद नहीं होगा, भाई पहले तुम करो तो सही। पहले ही क्यों तुम अपने दिमाग में पाल के रखे हो कि नहीं भाई, कि नहीं इनको पसंद नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एक बार करो तो अपने आप को उस सिचुएशन में डालो। तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही बिल्ड करते हैं, वो परफेक्ट गारंटी का वेट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए, घुस जाते हैं जैसे भी। इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध, हाँ दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाओ, रिसर्च करो, देन फील्ड में एंटर करो, बट एंटर करो। तुम सोचने में अगर अपना टाइम निकाल दोगे तो भाई अब भूल ही जाओ कि तुम कभी यही हो, मतलब कि उस गेम में एग्जिस्ट करते भी हो। इसीलिए जस्ट स्ट्रेट डाइव इनटू इट। और अगर तुम अभी भी ओवर थिंकिंग में स्टक हो तो समझ लो वरी इमेजिनेशन की सबसे बड़ी वेस्टफुल चीज है। बहुत लोग डिजास्टर को इमेजिन करते रहते हैं, बहुत लोग अपनी बर्बादी और अपने फेलियर को इमेजिन करते हैं सक्सेस ड्रीम की जगह। बट जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो या स्नोबोर्ड करते हो, तुम्हें वहाँ देखना है जहाँ जाना चाहते हो, ना कि जहाँ तुम गिरना नहीं चाहते। यार कितने लोगों को देखा हो कि भाई तुमको पता है कि सामने क्या है, बट स्टिल वो डर जब उनके दिमाग में वो बिठा लेता है ना, तो उसी चीज वहीं पे अटके रहते हैं, जानबूझ के वही चीज करते हैं जो उनको गड्ढे में गिराएगा। समझ रहे हो ना मेरा? सो फोकस करो भाई, जहाँ पे तुमको लगे कि स्पेस है, कि इस जगह से मैं निकल सकता हूँ। अपने आप को अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो, अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज कराओ। और मैं मानता हूँ तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी डोमिनेंट थॉट्स और एक्शन का बाय प्रोडक्ट है। फियर का एक्चुअल जो मतलब भी है ना, यहाँ पे मैं कहूँ फुल फॉर्म, तो फियर स्टैंड फॉर फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। मतलब कि ऐसी क्या बोलते हैं, बनावटी घटनाएं जो अभी तक रियल नहीं है, या फिर दिखती है रियल बट तुम्हारे साथ हुई नहीं है, बट तुम उसको अपने दिमाग में पाल लेते हो। डर रियल लगता है लेकिन वो फैक्चुअल रियल नहीं होता। ठीक है, वो बस एक अपेरेंट रियल होता है, मतलब अपियरिंग होता है बस, एक्चुअल में नहीं हुआ है वो। जब तक तुम्हारे साथ वो चीज नहीं हुआ है, वो रियलिटी में अभी आया ही नहीं है। तुम वैसे भी सब कुछ लूज नहीं कर रहे एक डिसीजन से। अगर तुम वर्स्ट केस इमेजिन कर सकते हो तो बेस्ट केस भी इमेजिन करो। अपने माइंड और इमेजिनेशन का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको फ्लिप करो। मेरे मेंटोर हैं, वो कहते हैं अगर तुम विजुअलाइज कर रहे हो तो उस डिटेल में करो कि तुम्हें लगना चाहिए तुम ऑलरेडी उसे अचीव कर चुके हो। जितना वाइड इमेजिनेशन, जितना पॉजिटिव इमेजिन करोगे ना, जितना ही तुमको पॉजिटिव आउटपुट भी रिसीव होगा। और मुझे लोगों को एक सिंपल सवाल पूछना है, कि तुम पूछते रहते हो ना भाई कि व्हाट इफ आई सक्सेस और व्हाट इफ आई फेल। मैं पूछता हूँ भाई कि क्यों नहीं तुम, क्यों नहीं तुम्हारा नाम सक्सेस के बैच पे हो? क्यों नहीं तुम वो बंदा हो जो बुक लिखे, कंटेंट बनाए, टॉप क्लास बने, या फिर टॉप 1% एलीट क्लब में आए, अपने लाइफ में बेस्ट वर्जन बने? और अगर तुम ये सुन रहे हो उसका मतलब तुम्हें चाहिए, तुम्हारे अंदर डिजायर है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए पॉसिबल भी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अगर
ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और डिफरेंट लोग सुने। एंड या मीट यू इन द नेक्स्ट ऑडियो सेशन। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, बट स्टिल आई ट्राई टू डिलीवर माई बेस्ट। साइनिंग ऑफ। Meet you in the next audio session.